कांग्रेस की सरकार को बने हुए 10 माह का समय लगभग पूरा होने जा रहा है और प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन की राह पर पिछले कई दिनों से हैं और इन आंदोलन कर्मचारियों के कारण आज हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पूरे प्रदेश में सरकार का कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार है उसके कारण अव्यवस्था का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, बन गया है। आज केवल और केवल पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 4700 कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति, उनकी मांगों के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि आपदा जिस प्रकार से इस प्रदेश में आई और हम सब जानते हैं कि आपदा के बाद हुए नुकसान का जिस विभाग और जिस प्रकार से आंकलन और उसकी रिपोर्ट जो प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को जानी है, उसमें अहम भूमिका जिला परिषद कैडर के इन कर्मचारियों की है। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस आपदा का आंकलन सही तरीके से आज गांव-गांव में नहीं हो पा रहा है। पंचायतों के काम ठप पड़े हैं। हम सब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का बहुत महत्व है। पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर जो ग्राम सभाएं पूरे प्रदेश में आयोजित होनी थी, इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण हिमाचल प्रदेश की 3300 पंचायतों में वो ग्राम सभाएं भी आयोजित नहीं हो पाई। भाजपा का कहना है कि इन आंदोलनकारियों के कारण, इन जो लोग अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उसके कारण प्रदेश में जो विकास काम हैं वो ठप पड़े हैं और प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री विभाग के अलग अलग बयानबाजी करके उन मांगों के लिए गंभीर नहीं दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद के कर्मचारी जो पंचायती विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत हैं, उनको गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह नहीं जाती है, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन उनके लिए कोई प्रमोशन का भी एवेन्यू नहीं है, प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है और गांव का जो विकास इन कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार पर यह आरोप है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे और इनको नियमित करके इनकी सेवाओं का लाभ हिमाचल के विकास में लेंगे, आज सरकार पूरी तरह से इन कर्मचारियों के प्रति असंवेदनहीन हो गई है और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार तुरंत इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे और ताकि ये कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अपनी जो ड्यूटी है उसको ज्वाइन करके ग्रामीण विकास में और प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर सकें। बड़ी बात नहीं है ऐसा मंत्री जी का जो बयान है। हमारा कहना है कि हम इसको आपदा के साथ जोड़ करके जब देखते हैं, हम सब गांव के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, गांव में शहर में जहां पर ये नुकसान हुआ है, हम जानते हैं कि पंचायतों के माध्यम से ही इस हुए नुकसान का, आपदा से जो नुकसान है उसका आंकलन होगा और उसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को, संबंधित विभागों को जाएगी। तो जो जिला परिषद के कर्मचारी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब जानते हैं आज गांव में पंचायतों में रजिस्ट्रेशन का काम रुका है। जैसे मैंने कहा कि आम सभा जो होनी थी, आम सभा में कितने काम होते हैं वो सब रुके पड़े हैं। पीछे 2 अक्टूबर को जो आम सभा हुई, जैसे मैंने कहा 3300 पंचायतों में ग्राम सभाएं ही आयोजित इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण नहीं हो पाई। सरकार को इसको आम हड़ताल ना मानते हुए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है और ये विकास से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए सरकार कर्मचारियों के प्रति जो उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो हमारा तो आरोप है कि आपने चुनाव से पहले, आपके पास वो वीडियोज़ पड़े होंगे जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब वो विधायक थे कांग्रेस के, वो समय गए थे
हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बयान हमारे सबके सामने हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम आपको रेगुलर करेंगे, आप अपने वादे को पूरा करिए। एक नंबर 2, प्रदेश में गांव का विकास रुका हुआ है और लोग भटक रहे हैं। उनको जो आपदा के कारण जो संकट आया उसका समाधान इन लोगों के माध्यम से ही होना है।